हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन एंड गुड। चलो, आज का टॉपिक है स्पीच थेरेपी। ओके, अभी भी आपको पता है कि मेरी बेटी का अभी भी स्पीच नहीं है। तो जब मुझे पता चला स्पीच थेरेपी के बारे में, जब तक थोड़ा सा लेट हो गया। मतलब मेरी बेटी 4 साल 3.5 साल की थी, मुझे स्पीच थेरेपी कराना चाहिए मेरी बेटी के लिए। ओके, मैं सोचती थी कि चलो एज बढ़ते बढ़ते, थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड है मेरी बेटी, एज बढ़ते बढ़ते बात करते वक्त मैं उतना ही सोच रही थी, मुझे उतना ही पता था। स्पीच थेरेपी के बारे में मुझे अवेयरनेस नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, अवेयरनेस नहीं था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। चलो मेरी बेटी, जैसा मैं घर में बोलती थी कि मम्मा बोलो पापा बोलो, वो वही रिपीटिंग करती थी, उतना ही मुझे उतना ही पता था, मैं उतना ही वही। जब मुझे पता चला स्पीच थेरेपी के पास आई मीन ये स्पीच थेरेपी के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और रेनबो हॉस्पिटल में जो चिल्ड्रंस डॉक्टर को पूछे तो दूसरे डॉक्टर को उन लोग सजेस्ट करे, उनके पास गए तो उन लोग सेशंस के लिए मुझे बोले थे, मतलब वीकली ट्वाइस आना बोलकर। मैं सोची थी होम विजिट कराएंगे मेरे बच्चे के लिए, थोड़ा सा ट्रैवलिंग प्रॉब्लम होता, तो होम विजिट कराते कराते मेरी बेटी थोड़े 2-3 डेज तक वो उसके साथ अच्छा कांटेक्ट में थी। उसके बाद थोड़ा सा उसको फीलिंग आ गया कि मम्मी मुझे किसी और से पढ़ा रही है, मम्मी मुझे थोड़ा सा अवॉइड कर रही है, बल्कि उसको थोड़ा सा फीलिंग आने से वो स्पीच थेरेपी बंद कर डाली मेरी लड़की। जब मुझे थोड़ा सा जो टीचर थी, लक्ष्मी टीचर थी, बहुत अच्छा बोलती है वो, मुझे पता चला आप बोलिए, आप अपने बच्चों को इतना ट्रेन करिए बोलकर, वो थोड़ा थोड़ा सा मैं घर में ट्रेनिंग करती थी। जब अपना मैं उसका सैम्पल्स आपको घर में मैं बोलती अभी। तो जब अपना मिरर के सामने अपने बच्ची को, और लड़का या लड़की, उसके सामने ठहर कर उसको अपने दोनों फेसेस मिरर में अपोजिट के दिखना चाहिए। तो जैसा अपन बोले, जैसा मम्मा, वो कोशिश करती है मिरर में देखकर मम्मा पप्पा, दो लिप्स के हिसाब से मम्मा पप्पा बोलकर बोलना, वो मतलब मिरर में देखकर वो खुद ट्रेनिंग करना, उसके हिसाब से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है। और अब एक भी है, मेरे एक अंकल बोले जो वो बबली गम रहता है ना, जो चिंगम, वो बच्चों के लिए स्वीट में, चिंगम मतलब चिंगम मत दीजिए बच्चों को, थोड़ा सा अलग मिलता है। तो वो चिंगम अपन खाकर और बबली गम को थोड़ा सा अब एक स्वीट का थोड़ा सा अलग मिलता है वो बच्चों के लिए। तो वो बच्चों को देकर अपना जो ये रहता है ना, उसके हिसाब से उसको स्पीच कराना, जैसा मम्मा पापा आओ जाओ, मतलब ऐसा थोड़ा सा सिंगल वर्ड सिखाते सिखाते डबल वर्ड्स, 1 वर्ड एंड 2nd वर्ड स्टार्टिंग के हिसाब से 1 वर्ड 2nd वर्ड स्टार्ट करना। उसके बाद ये वाटर बॉटल 3rd वर्ड, जैसा मम्मा वाटर बॉटल लगाओ, 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स के साथ 4 वर्ड्स के साथ कंटिन्यू 2-3 वीक्स में आपके बच्चों क्यूर हो जाएगी। अब जैसा हैज ए मदर होंगे, हैज ए फादर होंगे, पेरेंट्स के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, जो हाउस वाइफ है उन लोगों को तो स्पेशल अच्छा है। आप अपने बच्चों को रिपीट करें, स्पीच थेरेपी रिपीट करना। आप खाली मत बैठिए, जैसे रिपीट कर मम्मा, खुशी को मेरी बेटी को मम्मा ये वाटर बॉटल ला लो, वो खुद से लाती है। उससे अभी भी एक्सप्रेशन ज्यादा है मेरी बेटी पर स्पीच नहीं है। मुझे अवेयरनेस नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीच थेरेपी के बारे में, आजकल कॉमन हो गया, बहुत सारा अवेयरनेस है, मुझे भी एक्सपीरियंस आ गया उसके लिए, बोलने के लिए अवेयरनेस ज़्यादा है। मैं बहुत सारे ये हेल्थ इश्यूज़ के उसमें इंस्टीट्यूट में गई थी। मैं एक गच्चीबोली में है, एक निज़ामपेट में है, और रेनबो हॉस्पिटल में है, और एक कुकड़पल्ली में ब्रांचेस है। वो आपको होना बोल तो आप किसी को भी होना है तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम साई तन्वी पेज में आप उसमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली उस लोगों को मैं सपोर्ट करती हूँ। और ये हाइपर एक्टिव बच्चों को भी स्पीच का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, और ADHD का प्रॉब्लम भी कंपल्सरी रहता है बच्चों को स्पीच में, मोस्टली ADHD और ये स्पीच का प्रॉब्लम बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम इशू होते हैं। अब जैसे हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, वो क्लियर बात करते करते हाइपर हो जाते हैं। अब मेरी बेटी भी वही है, उसको जैसा आपने मेरी बेटी को क्या है, मतलब हाइपर एक्टिव और स्पीच का प्रॉब्लम है ना। तो जब उसको स्पीच का प्रॉब्लम था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो घर में मैं खुद ट्रेनिंग करती थी। मैं खुद अभी भी वो पूरा काम, उसका खुद का काम खुद ही करती। अभी 8 साल की 7+ है ना, वो खुद का काम, वॉशरूम जाती है खुद से खुद करना। एक्सप्रेस नहीं करना चाहती हूँ, एक्सप्रेस करना उसको बहुत मुश्किल हो, क्यों तो उसको थायराइड के वजह से। तो जब उसको भूख लगी तो उसके फादर या मैं, मम्मी नी, मुझे नाम से बुलाती है, नी पानी, ओके, पप्पा बोलते नाम से, तो पप्पा बोलकर नहीं बोलती, प्रवीण बोलकर बुलाती हो, पवीन
उस एक्सप्लेनेशन थोड़ा लाइट से सिंगल वर्ड और डबल वर्ड दिन में 4-5 बार ही बोलती हूँ कि मतलब उसके हिसाब से वो ट्रेनिंग खुद से खुद करना चाहिए। अब मेरे बच्चों को मैं बहुत सारा, अब मेरा छोटा लड़का अब से मम्मा पापा बोल रहा है, उसके हिसाब से वो भी सीख रही है। मेरे बेटे से मेरी बेटी सीख रही है। ओके, कि मतलब बच्चे जल्दी सीखते हैं मोस्टली। ओके, जब मैं स्पीच थेरेपी से उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो मैं स्पीच थेरेपी छोड़ डाली उसको। कि मतलब होम में जब अपने बच्चों को अपने घर में अपन स्पीच थेरेपी करा तो अभी अच्छा कि बोलते उन लोगों को फीलिंग आ जाता कि मेरे मम्मी किसी और के लिए 1 आवर 45 मिनट्स का सेशन रहता है, किसी और के लिए किसी के पास भेज कर वो अंदर क्या करते, थोड़े लोगों को डर लगता है। पेरेंट्स अरे इंस्टीट्यूट को लेके जाते अपन, या जब अंदर अकेली रहती है अपना बच्चा या बच्ची और टीचर क्या समझाते बोलकर उन लोगों को थोड़ा सा डर लगता है। उसमें मैं भी थी। तो बहुत सारा पेशेंस ही रहता है बच्चों को जो टीच करते हैं ना, बहुत सारा पेशेंस रहता है। उन लोगों के पेशेंस को हैंड्स अप बोल सकते हैं कि बोलते हर वेराइटीज ऑफ बच्चे रहते हैं उनके सामने, हाइपर एक्टिव और हैंडीकैप बच्चे, हर हेल्थ इश्यूज के बच्चे रहते हैं। उन लोगों को पेशेंस ही को मैं हैंड्स अप बोल सकती कि बोलते उन लोगों का पेशेंस ही और ये हम लोगों का पेशेंस का बहुत डिफरेंस है टीचर्स से भी। अब जैसे स्कूल के टीचर्स रहते हैं ना, उन लोगों का पेशेंस ही तो ओके, पर इन लोग जैसे स्पीच थेरेपी जो होम विजिट देते हैं और इंस्टीट्यूट में बोलते हैं उन लोगों का पेशेंस को तो हैंड्स अप बोल सकते हैं। मुझे मेरी ऐसी स्पीच थेरेपी की टीचर है लक्ष्मी बोलकर, वो होम विजिट करती थी 1.5 ईयर, कुछ 1.5 मंथ करी थी सिर्फ उसके लिए। एवरी वीक 5 डेज आती थी वो, अच्छा थी। बाद में उसको खुशी का थोड़ा सा फीलिंग आ गया, यो मेरी मम्मी क्यों ऐसा कर, अच्छा सा सीख रही थी वो, लाए वेजिटेबल्स बोल रही थी वो, हल्का सा फ्रूट्स भी बोल रही थी वो। फिर उसके लिए फीवर आ गया, उसको टाइफाइड आ गया, फिर छोड़ना पड़ा मुझे। तो घर में मैं खुद बोले तो उसका वेजिटेबल एप्पल बोलता है, एप्पल निकालती हो। मैं उसको एक्सप्लेनेशन ज्यादा अपने बच्चों को एक्सप्लेनेशन अपन खुद ही बोलना। अब जैसे अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते, कितने देर वो ट्यूशन टीचर देखती नहीं ना, अपन ही देखना पड़ता है ना अपने बच्चों को। चलो बच्चे ये रिपोर्ट में क्या है, डायरी में क्या लिखे, अपन कंपलसरी देखना पड़ता अपने बच्चों को। तो कभी भी आप स्पीच थेरेपी मैम जो बात बोलते हैं वो आप कंपलसरी घर में 1 से 10 बार बोलिए। ओके, 1 से 10 बार बोलते उनको प्रैक्टिस हो जाता बच्चों को। प्लस ये अपन ये स्पेशल चाइल्ड के बच्चों को क्या एडीसी प्रॉब्लम जो बच्चों को रहता ना, उन लोगों को रिपीटिंग बोलना पड़ता, 1 बार 10 बार बोलना पड़ता। चलो मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे बच्चे को 2 ही बार बोलना पड़ेगा। क्यों मतलब स्पेशली कि मतलब उनका ब्रेन थोड़ा सा लो रहता ना, डेवलपमेंट कम रहता ना, तो 1 बार से 10 बार बोला था। प्लस इनको रिपीटिंग करने से माइंड में फिक्स हो जाता कि अरे मम्मी मुझे ये बात बोल रही है करना। अब मेरी बेटी है, उसको पानी प्यास लगा तो खुद ही वाटर बॉटल से ग्लास में लेकर पानी पी लेती, वॉशरूम जाना तो खुद से जाती। सिर्फ एक स्पीच की तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, धीरे धीरे वो सेट हो जाएगी, मुझे भरोसा है उसमें। तो दूसरे बच्चे कोई भी होंगे हाइपर एक्टिव, थोड़े से इश्यूज रहते बच्चों को, उन लोगों को स्पेशली स्पीच थेरेपी के पास ले जाओ, नहीं तो होम विजिट दे दो। अगर होम विजिट आपको होना है तो मैं आपको नंबर, आप इंस्टाग्राम में और फेसबुक में पेज में मुझे मैसेज कर सकते हैं इजीली, मैं उधर उन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स दे सकती हूँ आपको। और नियर भी जैसे आपके नज़दीक कोई से भी एरिया में तो इंस्टीट्यूट का गूगल में आप सर्च कर सकते हैं नियर बाय इंस्टीट्यूट क्या है, उसके हिसाब से आप सजेस्ट कर सकते हैं। उनसे भी थोड़ा सा अच्छा सा इम्प्रूवमेंट होता है अपने बच्चों के लिए। जैसा थोड़े पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं या जॉब जाते हैं, उनसे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। और ये बच्चे भी क्या है, मतलब जब इंस्टीट्यूट को जो भेजते हैं और जो हॉस्टल में सजेस्ट करते हैं अपने बच्चों को, इंस्टीट्यूट के जब अपने बच्चों को अपने साथ ही लिख जाओ, किसी और के साथ मत भेजो। क्यों? तो उन लोगों को एक्सप्रेस करना नहीं मांगो। अब किसी को भी अरे अपने नेबर या बच्चों को नेबर फ्रेंड्स को भेजे या अपने हस्बैंड को भेजे, हस्बैंड का भी प्रिफरिंग बहुत अच्छा रहता। थोड़े जनों को समझ में नहीं आता कि मतलब अपने बच्चे हैज ए मदर ज्यादा उन लोग एक्सप्रेस करते अपने बच्चों को, तो अपने बच्चों को उनके उसमें जाकर अपने तरफ में ला लेना। मेरी बेटी को तो मैं वही करती हूँ, उसके साथ खेलते खेलते नहीं मम्मा ऐसा करो, आप मेरे उसमें आ जाओ, उसको मेरे उसमें कन्वर्ट कर लेती मोस्टली। ओके, जब मुझे कन्वर्ट चला, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है मेरी बच्ची के उसमें कि मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स और ABCD-DF तक बोलती, उसका मूड के हिसाब से 1 2 3 10 तक बोलती। उसका मूड अच्छा है तो क्या पूरा ये लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, A to Z जैसा उसका मूड के हिसाब से वो बोल डालती मुझे। ओके, चलो स्पीच थेरेपी के बारे में इतना तो बोली, थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्मेशन है आपसे शेयर कर रही हूँ।